तो हम बात कर रहे हैं चौमेला पैलेस यानी 4 महलों का पैलेस यानी निजाम्स का ये रॉयल रेसिडेंस था। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि निजाम्स की रॉयल लाइफ कैसी थी। ये है निजाम सरकार का घर यानी निजाम्स का रॉयल पैलेस जहाँ पे वो लोग रहते थे। ये है निजाम सरकार की कार जो कि उनकी विंटेज कार थी जो लोग अपने रॉयल टाइम में इस्तेमाल किया करते थे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि टिकट का क्या प्राइस रहेगा, एंट्री एग्जिट का क्या टाइम रहेगा, तो इससे रिलेटेड आपको सारे इन्फॉर्मेशंस मिलेंगे। तो बने रहिए आप चौमेला पैलेस की हिस्ट्री के साथ। Hello guys, welcome to our channel. Today I am in Chowmella Palace. This is the Nizam's house in Hyderabad state. So this palace is recently registered in museum. और इस टाइम की जो ओनरशिप थी वो ओनरशिप अभी भी लाइव है। और आज हम इस पैलेस को पूरी तरह से एक्सप्लोर करेंगे। तो अंदर चलते हैं। चौमेला पैलेस निजामों की सबसे बड़े विरासतों में से एक था जो कला, विज्ञान, वास्तुकला को पूरी तरह से समर्पित था। यह महल उनके शक्ति और ऐश्वर्य का एक केंद्र था। आज चौमेला पैलेस निजामों की वास्तुकला और सौंदर्य प्रतिभा के रूप में खड़ा है जो कि हैदराबाद की रिच हिस्ट्री और मॉन्यूमेंट को बताता है और ये पूरे साल विजिटर्स के लिए ओपन रहता है। कहा जाता है कि चौमेला पैलेस को 1751 एडी के आसपास बनाया गया था। आसफ जाह प्रथम के तीसरे बेटे नवाब सलाबन जंग के शासनकाल के दौरान यह बनाया गया था। चौमेला पैलेस हैदराबाद स्टेट में है। निजामों का ये महल हुआ करता था। आसफ जाही राजवंश 1720 से 1948 की सत्ता का केंद्र था। उस समय शासनकाल के दौरान हैदराबाद के निजामों का यह निवास हुआ करता था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में उनके रेसिडेंस को अब ऑफिशियली एक म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया गया है, लेकिन उसके जितने भी ऑफिशियली राइट्स हैं वो आज भी उनके परिवार वालों के पास हैं। चौमेला पैलेस पुराने हैदराबाद के मोती गली के एक एकांत कोने में बना हुआ है। इस पैलेस को देखने से पता चलता है कि उस समय के निजामों की लग्जरियस लाइफस्टाइल कैसी थी। वाओ, इसके आर्किटेक्चर को देखा जाए तो कितनी खूबसूरत तरीके से इसको बनाया गया है, कितनी बारीकी काम है इसमें और बिल्कुल ही रॉयल है। देखने से ही लग रहा है कि कितना ज़्यादा रॉयल है और बहुत ही अच्छा लग रहा है देख के। वाओ, इट्स लुक सो ब्यूटीफुल। ओ माय गॉड, मैं इसको अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ कि कितना ज़्यादा ये ब्यूटीफुल लग रहा है। और ये जो सामने है ये है इनका निजाम्स का सिंहासन है जहाँ पे वो बैठा करते थे। बैठ के कोई भी फैसला लेना रहता था तो वो लोग लेते थे। ये पूरा सिंहासन के आसपास का एरिया है। नाइट के टाइम में इसकी जो लाइटिंग रहेगी, लाइटिंग बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा। और ये है सिंहासन है जो दिख रहा है। और ये है म्यूज़ियम है और छोटा सा म्यूज़ियम है जिसमें इस म्यूज़ियम में उस टाइम के सारे पेंटिंग्स लगाई हुई हैं। पेंटिंग के थ्रू उस टाइम का सारा जितना भी टाइम पीरियड है वो हमें पता चलता है। ये उस टाइम का पेंटिंग है। वो किस तरीके से निजाम्स बाहर निकलते थे ये पूरी पब्लिक के सामने। ये वही सिंहासन है जो मैंने आपको दिखाया था। यहाँ पर बैठे हैं और यहाँ पे पूरा पब्लिक बैठता था। इस पैलेस के अंदर बहुत सारी मूवीज़ की शूटिंग होती रहती है और इसी पैलेस के अंदर मस्तानी मूवी की शूटिंग हुई थी जिसमें महल का पूरा सीन दिखाया गया था। वो यहीं पर शूट किया गया था।
तो गाइज ये निजाम का पैलेस है, यानी निजाम्स का हाउस हुआ करता था। और चौमेला का मतलब है कि 4 महलों का पैलेस है, यानी 4 महल का ये पैलेस है। यहाँ पे 2 चीजें थी। पहला था कि आसिफ जाह डायनेस्टी का यहाँ पे तख्ता यानी थ्रोन, और दूसरा था कि ये ऑफिशियली निजाम का रेसिडेंस था, जो कि बाद में ये लोग कोठी में शिफ्ट हो गए। ये है इनका म्यूजियम है, क्रॉकरीज का पूरा सेक्शन है जहाँ पे क्रॉकरीज को लाके रखा गया है। और ये जो क्रॉकरीज हैं बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव क्रॉकरीज हैं, क्योंकि अलग अलग कंट्रीज से इन सबको मंगाया गया था। इन सबको भी देख के लगता है कि निजाम्स कितने ज़्यादा रॉयल थे, इतने रॉयल प्लेट्स में वो लोग खाना खाते थे। सारी क्रॉकरीज हैं उस टाइम की, बिल्कुल रॉयल टाइम की, और काफ़ी एक्सपेंसिव और एक्सक्लूसिव ये सारे के सारे क्रॉकरीज हैं। और एक ऐसी स्टोरी सुनी है कि उस टाइम पे इसमें से ऐसा कोई ग्लास है जो कि अगर जहर रहता था तो दूसरे ग्लास में डालने में उसका कलर चेंज हो जाता था। और आज भी इन चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से संभाल के और मेंटेन करके रखा हुआ है, वैसी की वैसी ही सारी चीज़ें दिख रही हैं। ये है सैला खाना, द आर्मरी ऑफ द आसिफ जाह डायनेस्टी। अगर इन तलवारों को देखा जाए तो देख के लगता है कि ये तलवार क्या कभी इस्तेमाल किए गए हैं, लेकिन निजाम्स के अगर रूल्स के बारे में बात करें तो वो बहुत बड़े वॉरियर्स थे। उन्होंने बहुत सारे जंग जीते थे और उनकी जो आर्मी थी वो हार्डकोर वॉरियर्स थे वो लोग। तो ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो स्टील का इस्तेमाल किया गया है, जो ये शॉर्ट्स हैं, वन ऑफ द फाइनेस्ट स्वॉर्ड इन द होल वर्ल्ड है। और यहाँ पे इनके जो ये वॉरियर्स हैं, उनके जो सैनिक हुआ करते थे, इनके जो ड्रेस को देखा जाए उनकी आर्मी का, तो काफ़ी कलरफुल ड्रेस था उन लोगों का। पैलेस की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। यहाँ की विंटेज कार है जो रॉयल टाइम की उनकी कार हुआ करती थी। दूसरा है कि यहाँ का जो आर्किटेक्चर है बहुत ही रॉयल तरीके से, बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ का जो आर्किटेक्चर किया गया है। अब हम आ गए हैं चौमेला यानी 4 महलों वाले हिस्से में, जो कि 4 महल है, अफजल, मेहताब, तहनियत और आफ्ताब। ये सारे महल हैं इनके। तहनियात महल को फंक्शंस के लिए यूज़ किया जाता है, और मेहताब जो है, मेहताब के लिए डॉक्यूमेंटेशन यानी पेपर वर्क ऑफिशियल के लिए यूज़ किया जाता है। क्योंकि जो 2 महल हैं वो है अफजल और आफ्ताब है, तो बाकी उनको भी चल के देख लेते हैं। ये है आफ्ताब महल, और आफ्ताब महल के ये अंदर का हिस्सा है, और यहाँ पे चीज़ों को बिल्कुल ग्लास से कवर करके रखा हुआ है। और इनकी जितनी भी चीज़ें हैं एम्ब्रॉयडरी की हुई हैं, इनके कपड़े, इनकी सारी चीज़ें, और बहुत ही रॉयल लग रहा है। कितनी लग्जरियस थी उनकी लाइफ, और इन सबको बहुत अच्छे तरीके से कवर किया है। यहाँ पर आप इनको टच नहीं कर सकते हो, और बहुत सारे हिस्सों को बंद करके रखा हो गया है। मे बी उनका जो मास्टर बेडरूम हो वो ऊपर की तरफ हो, तो ये सब यहाँ पे क्लोज कर दिया गया है।
अगर आपको चौ मेला पैलेस घूमने के लिए जाना है तो आप वीक के 7 डेज़ में से 6 डेज़ घूमने के लिए जा सकते हो। यानी ये फ्राइडे को कम्प्लीटली क्लोज रहता है और यहाँ पे जो टाइमिंग रहता है वो टाइमिंग है 10 AM to 5 PM के बीच में आप कभी भी जा सकते हो घूमने के लिए। और यहाँ पे मैं टिकट की अगर बात करूँ तो यहाँ पे टिकट का जो प्राइस है वो 100 रुपीज़ पर एडल्ट्स के लिए है अगर आप इंडियन है तो, और चिल्ड्रन हैं बिलो 10 ईयर्स तो उनके लिए 40 रुपीज़ का टिकट है, और अगर फॉरेनर टूरिस्ट है तो उनके लिए 400 का टिकट है। और स्टिल अगर आप कैमरा ले जाते हो तो 50 रुपीज़ है, और अगर आप वीडियो कैमरा ले जाते हो तो उसके लिए 200 का टिकट है। सो ये पूरा इनका टिकट का प्राइस है। ये है इनका विंटेज कार। उस टाइम के जो इनके कार्स थे कितना रॉयल था, इनकी गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा रॉयल थी। इनके गेट देखो तो किस तरीके से ये गेट खोले जाते थे, और आज भी इन चीज़ों को रखा हुआ है। बट यस, इनका अगर मेंटेनेंस इन विंटेज का मैं कार का देखूँ तो उस लेवल का मेंटेनेंस नहीं है। इसको थोड़े और अच्छे तरीके से लोग मेंटेन करके रख सकते हैं। यहाँ पे सब कुछ प्रॉपर ग्लास के अंदर पैक है, आप इसको टच नहीं कर सकते हो, सिर्फ बाहर से आप देख सकते हो। तो ये पूरा विंटेज कार का एरिया है इनका। ये है क्लॉक टावर जो कि चौ मेला पैलेस के मेन एंट्री गेट पर बना हुआ है, और जिसे खिलावत घड़ी भी कहा जाता है। और ये टावर जो है वो 3 मंजिल ऊंची है, और इसमें मुगल शैली की बालकनी और झरोखे हैं। घूमने के बाद काफ़ी थक गए, सो भूख भी लग गई थी, और यहाँ पे पास में रेस्टोरेंट है, हम वहाँ पे खाने के लिए आ गए। सो ये बिरयानी लिया है, बिरयानी के साथ में ये हमने रायता है, और रायता के साथ में ये है सोरमा जो कि ये ग्रीन चटनी से बना रहता है, साथ में चिली चिकन ले लिया है। और बिरयानी आप यहाँ की कभी भी खा लो, कहीं की खा लो, सब जगह की बिरयानी बहुत टेस्टी रहती है। वाह, इसका टेस्ट जो है बहुत अच्छा टेस्ट है, सो यम्मी। और खाने के बाद ये हमने चाय ले लिया, चाय के साथ उस्मानिया बिस्किट है, और जो कि काफ़ी फेमस है चाय के साथ में उस्मानिया बिस्किट। और वाओ, इसका टेस्ट जो है सो यम्मी, बहुत अच्छा है। खाने के बाद चाय के साथ उस्मानिया बिस्किट, उसका मज़ा ही कुछ अलग है। ओवरऑल आज का डे अच्छा रहा। अगर आप सैटरडे संडे में यहाँ आते हो तो सैटरडे संडे में क्राउड आपको थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, और यहाँ पे आने के बाद बहुत सारे प्लेसेस है जिनको बंद कर। सो इस पैलेस में अगर आप विजिट करने के लिए आते हो तो 4 to 5 ईयर कंप्लीट लग जाता है। और कैसा लगा मेरा वीडियो, और इस पैलेस में आपको कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। और मेरे वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।